कि पाकिस्तान के क़याम की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसमें अहम मकासद क्या हैं, क्या वजूहात थीं, क्या असबाब थे। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क़याम मेरे ख़्याल में बर्रे सग़ीर में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। कायदे आज़म का ये फरमान है कि पाकिस्तान जो है वो तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है? हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, अगस्त का महीना जब भी आता है सैकड़ों नहीं लाखों कुर्बानियों की यादें ताज़ा कर देता है, और वो लाजवाल अहद और लाजवाल कुर्बानियाँ जिसकी बदौलत हमारे आबा व अजदाद ने एक मोजज़ाना तौर पर ऐसा मुल्क हासिल किया जिसमें हम आज़ादी से अपना मज़हब, अपने तमाम उमूर उसको देख रहे हैं, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगस्त के महीने में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जबकि बतौर पाकिस्तानी हमें हमा वक्त इसके लिए फ़िक्रमंद रहना चाहिए। इस हवाले से कि पाकिस्तान के क़याम की क्यों ज़रूरत पेश आई और इसमें अहम मकासद क्या हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मौजूद हैं, ऐसे मेहमान जो मुआशरे पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और उनका मुताला भी वसी है। मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सरोया साहब, सीनियर रजिस्ट्रार ऑन्कोलॉजी कैंसर स्पेशलिस्ट, अलाइड हॉस्पिटल। इसके साथ साथ आपका वसी मुताला भी है मुआशरे पर। आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपके साथ मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि बर्रे सग़ीर में बहुत सारी कौमें आबाद थीं, बहुत सारे मज़ाहब थे, तो इसमें क़याम पाकिस्तान की ख़ासकर इसके क़याम और इसके हुसूल की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके पीछे क्या वजूहात थीं, क्या असबाब थे, क्या मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद का ये बहुत ही हकीमाना फ़ैसला था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इस पर डट जाना और कमाल दर्जे की इस्तकामत दिखाना, ये बिलाशुबा अल्लाह ताला की तौफ़ीक शामिल हाल थी, और ये उनका एक कमाल था। अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने उनसे करवाया। वगरना आप जानते हैं कि मुसलमानों में भी उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ आरा मौजूद थी। उलमा में भी एक तबका ऐसा मौजूद था जो कि क़याम पाकिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार था, सख्त रुकावट भी बने। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क़याम मेरे ख़्याल में बर्रे सग़ीर में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। बेशक। अगर पाकिस्तान का क़याम अमल में ना लाया जाता तो मुस्तक़बिल में, यानी अंग्रेज़ के यहाँ से जाने के बाद, बहुत तेज़ी के साथ मुसलमानों की तहज़ीब और मुसलमानों की सक़ाफ़त, हत्ता के मुसलमानों के वजूद को ही ख़त्म किया जा सकता था। आप कह सकते हैं कि भाई 1000 साल यहाँ इस्लाम का डंका बजता रहा, भला ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं आपको तारीख़ से इसकी एक मिसाल पेश कर देता हूँ। उंदलस में 1800 साल इस्लाम बोलता रहा। आज वहाँ पर इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी सक़ाफ़त, इस्लामी आसार कहीं आपको नहीं नज़र आएंगे, सिवाय इसके कि एक मस्जिद कुर्तबा आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि किसी जगह कोई बंदा गुज़र के ये जज कर सके कि यहाँ कभी इस्लाम आया था। तो पाकिस्तान इस्लामी तशख़्ख़ुस को बर्रे सग़ीर में कायम रखे हुए है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह से एक दफ़ा एक सवाल किया गया
कि आप अपनी पहचान करवाएं, आप क्या हैं। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा मैं जुग्राफियाई एतबार से हिंदू हूं और मैं मजहबी एतबार से मुस्लिम हूं। ये जुमला समझने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत खूब। यहाँ पर बसने वाले, और ये हिंदुओं को ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और मुसलमानों के ये अगेंस्ट जाता है। अगर पाकिस्तान कायम ना होता तो हिंदू इस बेनिफिट से मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर देते। बिल्कुल। वो बेनिफिट क्या है? देखें, यहाँ पर बर्रे सगीर में बसने वाला हर बंदा जुग्राफियाई एतबार से हिंदू है, क्योंकि जब यहाँ पर आबादी हुई तो उस सिविलाइजेशन की जो वजह थी वो इंदू नदी था, जिसे हम आजकल इंडस रिवर, रैसिन भी हम कहते हैं। इंदू नदी ही को बाद में कसरत इस्तेमाल की वजह से आप पढ़ते हैं लैंग्वेजेस में ये चीज़ें होती, तो वो हिंदू नदी बन गया। और हिंदू नदी के इर्द गिर्द आबाद जो लोग थे उनको हिंदू कहा जाने लगा। जी जी। इस एतबार से बर्रे सगीर का हर फर्द हिंदू है, लेकिन बाद में हिंदू मजहब डेवलप हुआ या यहाँ पे आया और फिर ये हिंदू मजहब और हिंदू नाम एक मिल गया, नाम मिल गया। एक ये बेनिफिट है। दूसरा, आप देखेंगे कि अगर आप हिंदू पंडितों को देखें जो कि बहुत ज़्यादा हिंदुइज़्म का प्रचार करते हैं और मुसलमानों को बिल्कुल कबूल नहीं करते, उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो आज अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, इनकी 7वीं पीढ़ी पर जाके देखो तुम्हें हिंदू मिलेगा। बल्कि उससे भी पहले हो जाए। 7वीं यानी 5वीं, 4थी, कहीं पे भी, किसी के 30, किसी को हो सकता है कोई अभी मुसलमान हुआ हो। अच्छा, अब वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो साबित ये करना चाहते हैं कि असलन तुम हिंदू ही हो सारे। तो आप मुझे बताइए कि जिस तेज़ी के साथ इंडिया वहाँ पर कॉलेजेस के नाम, स्कूलों के नाम, मोहल्लों के नाम, कॉलोनियों के नाम तब्दील कर रहा है, निसाब के अंदर जिस तरह से मुगलिया दौर का सफाया कर दिया गया है, अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हिंदू बड़ी आसानी के साथ बर्रे सगीर से मुसलमानों की तहजीब का खात्मा कर देता। पाकिस्तान का क़याम बर्रे सगीर में इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब और सकाफ़त का मुहाफिज है। और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो दी जाती है, अक्सर कहते हैं जी हमारे अंदर ये रस्म रिवाज हिंदुओं से आए, यानी अब 80 साल होने को हैं, 79, हम 80 साल को पहुंच चुके हैं, अभी कहते हैं ये हिंदुओं से आई हैं। ऐसा ही तो 80 साल के बाद वो असर खत्म नहीं हो रहा, तो अगर वो साथ ही होते तो फिर क्या होता है? 80 साल तो आपने काउंट किए हैं, वो तो मोहम्मद बिन कासिम से हम काउंट करें अगर, जी जी, तो वो तो उससे भी ऊपर बनता है। और बिलाल भाई ने तो वजाहत की ना माजी से, कि माजी से जस्टिफाई करके एक कंटिन्यूएशन है। किसी भी चीज़ के वजूद की एक जस्टिफिकेशन उसके माजी से होती है, जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में बिलाल भाई ने दे दी, और एक उसके मुस्तकबिल से होती है कि अगर ये खिता आज मर्ज़ वजूद में ना आता तो आप देखें कि हमारी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं आज के दिन में सिर्फ वाहिद मुस्लिम मुल्क जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, बिल्कुल हमारे साथ मुआहदे करके लोग महफूज महसूस कर रहे हैं जो बाकी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक। बिल्कुल। अगर हम आज वजूद में ना होते तो शायद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस्लाम और मुसलमान घेरे में होते। यानी ये जो मुआहिदा पिछले जुमे को हुआ है जी, ये मुआहिदा बता रहा है कि पाकिस्तान का फैसला बहुत अहम था। यानी आपने बहुत वो अच्छी बात डॉक्टर असल चीज़ ये है कि किसी चीज़ के वजूद का जवाज देखना हो तो ये देख लें कि उसके वजूद में आने से क्या क्या तब्दीलियाँ आई और वो तब्दीलियाँ मस्बत थी या मनफी। आप ये देखें कि हमारी आंखों के सामने जो मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं कि 3 जो मुल्कों का जो मुआहिदा हुआ है, उस मुआहदे का मरकज़ हम हैं बेशक, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें ताकत इनायत कर दी, अल्लाह का ही फजल था, हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी असल में 2 मुल्कों ने पाकिस्तान से मुआहिदा किया है अपनी हिफाजत का, अपनी हिफाजत के लिए। सही है। तो अल्लाह ने अगर हमें हमारे इस वजूद के साथ मुसलमानों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे डाल दी है तो ये ना सिर्फ हमारा एक एजाज़ है बल्कि हमारे वजूद का जवाज़ भी है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अगर वो हिंदुस्तान में हम इकट्ठे होते तो हिंदुस्तान से ही मुआहिदा थोड़ी होना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलाल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से नाम लिए बगैर 2 कौमी नज़रिया की तरफ जो है ना इशारा किया और उसकी पूरी हिस्ट्री सामने रख दी। तो आप क्या समझते हैं असल बुनियाद ये थी, मज़हब था, मईशत थी, सकाफ़त थी, अहम क्या था, या तीनों ही थी? असल बात यह है कि इन तीनों को आपस में हम जुदा कर ही नहीं सकते। बेशक। आप ये देखें कि
ये जो पूरा ख़ित्ता है ना, ये कभी भी तारीख़ी तौर पर ये ख़ित्ता ये एक रहा ही नहीं। आप थोड़ा सा पीछे 300-400 साल चले जाएं तो छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटी छोटी रियासतें थीं, उन रियासतों में ज़बानें मुख्तलिफ़ थीं। अभी भी जो मौजूदा इंडिया है 300-400 बल्कि इससे ज़्यादा ज़बानें वहाँ बोली जाती हैं। जी। वो अखंड या एक अभी बिल्कुल ताज़ा उसमें हुआ है, बल्कि ये भी क्रेडिट जो है वो या अशोक को या औरंगज़ेब को मिलता है या अंग्रेज़ों को मिलता है कि इन्होंने इकट्ठा कर दिया। उससे पहले ये सारे बिल्कुल वक्फो वक्त, जो पंजाबी में कहते हैं, बिल्कुल वक्फो वक्त थे, अलग अलग थे। अब ये देखें कि दो कौमी नज़रिया, उसके अंदर जो आपने 3 चीज़ें बयान की हैं, मज़हब, मईशत और सकाफ़त, ये तीनों चीज़ों का इकट्ठ ये हुआ कि जब ये सारे जो गिरोही मामलात, रियासती मामलात, शहरी मामलात, जब ये सारे सिमटते चले गए तो सिमटने के बाद जो 2 पोल्स बने, जी, वो कुदरती 2 पोल्स ऐसे थे कि हर चीज़ उनके साथ ही अलग अलग होती चली गई खुद ब खुद। वो जैसे कायदे आज़म का ही ये फरमान है कि पाकिस्तान जो है वो तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। वो इसलिए कि जब एक आदमी मुसलमान हो गया, वो साइड पे हो गया, फिर उसका ख़ानदान साइड पे हुआ, फिर उसका कबीला साइड पे हुआ, फिर अलग अलग शहर साइड पे होने लग गए। बहुत अच्छी बात, ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी ये बहुत गहरी उसके बात साथ ही उनकी दौलत भी साइड पे होती चली गई, उनकी ज़बान भी साइड पे होती चली गई, उनकी सकाफत भी साइड पे होती चली गई। तो हर चीज़ एक दूसरे के, ये इसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है डोमिनो इफ़ेक्ट। वो डोमिनो इफ़ेक्ट ये है कि वो एक डोमिनो गिरता है तो वो उसके साथ गिरता चला जाता है आगे। तो ये डोमिनो इफ़ेक्ट की शक्ल में हुआ है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकती। सही, बहुत खूब। बिलाल साहब, सवाल ये है कि मुसलमान तो पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं, तो इस वक्त अगर मुआवजा किया जाए, पाकिस्तान के मुसलमान ज़्यादा इजी फील कर रहे हैं या हिंदुस्तान के मुसलमान? अगर वो पाकिस्तान के मुसलमानों को देखें तो वो, अगर उन्होंने हिजरत नहीं की, वो इधर वो नहीं हुए, तो क्या वो पछता रहे हैं, या इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सही साहब, पहली तो एक बात ज़हन नशीन रखें कि ये मीडिया का दौर है। इंसान अपने साए से भी डर रहा है जी। हर निकलने वाला लफ्ज़ उसको नहीं पता कि कब वो कहाँ पर पहुँच जाए। आप बेफिक्र हो, बोलो। मैं आपको एक मिसाल देने लगा। हमें भी नहीं पता कि हमारे ये अल्फाज जो हैं ये सिर्फ हम तक महदूद रहेंगे या पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान का, इंडिया का मुसलमान कभी भी आपसे अपने दिल की बात का इजहार नहीं करेगा, क्योंकि वो पाबंद है। क्योंकि वो पाबंद है, वो डरता है, उसको खौफ है। ये लिखी पड़ी बात है कि वो कभी भी अपने अंदर की बात आपसे बयान नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सही। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी में बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, मगर मैं आपको रिसेंटली पेश आने वाले एक वाक़े की मिसाल दे देता हूं कि जो आपने देखा कि जो उनका वहां पर कॉकरेज जनता पार्टी ने एहतजाज किया है, जो उनके मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगा है वो पेपर लीक होने की वजह से जंतर मंतर पे, उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों ने शिरकत नहीं की। उस पर ऐसी वीडियोस खुद ब खुद सामने आ गई कि उन्होंने खुद उस पार्टी वालों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर ये वीडियोस बनाई कि एक हिंदू जो है वो मुसलमान से पूछा, भाई तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगा कि वो हिंदुओं का एहतजाज था। उसने कहा तो वहाँ तो जाना चाहिए, अगर हम उसमें मारे भी जाते तो शहीद होते। तो मुसलमान क्या कहता है कि शहीद तुम कहलाते, हम तो क्या कहलाते? हम कहलाते दहशतगर्द, हम कहलाते वो क्या उसको आतंकवादी, हम कहलाते आतंकवादी। ये जुमला उनकी 75 साला तारीख जो उन्होंने इंडिया में गुजारी है उसकी तर्जुमानी करता है कि वो जितना मर्जी इंडिया के साथ मुखलिस होकर वक़्त गुजार दें, उनको हमेशा बागी ही तस्वुर किया जाएगा, उनको मुनाफिक ही तस्वुर किया जाएगा कि ये इंडिया के अंदर मुनाफिकत के साथ रह रहे हैं। यानी वो बात जो हमने अभी कही कि हिंदू हमेशा यही कहेगा, वो अपना खून भी निचोड़ देंगे ना,
हिंदू यही कहेगा कि ये अंदर से, दिल से हमारे साथ नहीं है, ये ऊपर ऊपर से हमारे साथ लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है तो फिर आप देख लें उनके साथ जो वहाँ पे नारवा सलूक किया जाता है, जो इस्तेहसाल जो है वो उनका वहाँ किया जाता है, नौकरियों में जिस तरह से उनको पीछे रखा जाता है, इलाज मुआलजे में जिस तरह से उनको पीछे रखा जाता है, और जिन इलाकों में मुसलमान थोड़े से कमज़ोर हैं वहाँ तो मुसलमानों का कत्ल आम करने से भी जो है वो दरेग नहीं किया जाता, उनकी प्रॉपर्टीज़ तक जो है वो हथिया ली जाती हैं। कोई मुसलमान एहतजाज करता है तो बदले में उसका घर जो है वो गिरा दिया जाता है। सबसे बड़ी डॉक्टर जाकिर नाइक है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत आप देख लें, हालांकि कोई वायलेशन जो है वो उन्होंने नहीं की है। मैं आपको एक और बड़ी मिसाल दे देता हूँ, लिविंग जो हमारा मुआशरती रहन सहन है उससे मैं मिसाल दे देता हूँ कि देखें आप, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पर जवानी के अंदर इंसान को मोहब्बत हो जाती है, नौजवानों को मोहब्बत हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वालिदैन के बेटे को मोहब्बत हो गई किसी लड़की से, या किसी लड़की को किसी लड़के से ज़्यादा आपको क्या गुस्सा आएगा? भाई इसने हमारी इजाज़त के बग़ैर जो है वो निकाह करने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा ये हमारे साथ ख़ानदान मैच नहीं करता, हम किस ख़ानदान के, ये किस ख़ानदान का। अच्छा, मसलक का फ़र्क आ जाएगा आपके, यार ये मसलक ही नहीं है हमारा। अच्छा, और फ़र्क आप कहेंगे माली बहुत फ़र्क है भाई, हमारा उनका स्टेटस नहीं मिलता, यही फ़र्क होंगे ना। लेकिन अगर वहाँ के बच्चों को आप मोहब्बत करता देखें तो वहाँ के माँ बाप को ये प्रॉब्लम है कि उनके बेटे को हिंदू से मोहब्बत हो जाती। अब आप बताएं, वो जिस बच्चे को या बच्ची को हिंदू लड़के से मोहब्बत हो जाएगी उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है? ये जो यहाँ पर फैक्टर है, इन पे फिर भी इंसान कंप्रोमाइज़ का मतलब ईमान तो बचता है ना। और वहाँ अगर हिंदू से मोहब्बत हो गई तो हर हिंदू मुसलमान नहीं होता, बसा औकात मुसलमान भी मोहब्बत में हिंदू हो रहे हैं, मुसलमान बच्चियां मोहब्बत में हिंदू हो रही हैं, मुसलमान लड़के लड़की की खातिर जो है वो हिंदू हो रहे हैं। जिस तरह ऑनलाइन मोहब्बतें होती हैं तो वो अपना घर को छोड़ के चले रहने वाले लोगों का ईमान खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, मुसलमान वहाँ का और यहाँ का। इससे तो बल्कि इन्होंने जो मिसाल दी है, यहाँ से ही हमारी एक सिंध से लड़की चली गई जी जी, सीमा बन के, जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी बड़ी तशहीर हुई, बल्कि तशहीर क्या बदनामी होगी पूरे मुल्क की। हाँ जी बिल्कुल। और ये तो चलें एक मिसाल थी, लेकिन इस तरह की कई मिसालें हैं। और जो आजकल का दौर है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वहाँ पे तो ये मामलात आम हैं। और आप उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अंदर देखें तो आपको अलग अलग मज़हब वाले जो कपल्स हैं वो बड़े आम नज़र आएंगे, और बिल्कुल एक आम सी बात हो चुकी है। तो अगर सिर्फ इस एक बात का ये हता कर लें कि ये जो ईमान नहीं बचता, तो ये एक बात ही काफ़ी है सारी चीज़ों का जवाब बनने के लिए भी, और इस बात के लिए भी कि इजी कहाँ कौन फील कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना बड़ा आप समझ लें कि बहुत बड़ा सवाल भी है, मज़ाहिया भी समझ लें उसको, तो इसको मारूफ भी समझ लें। तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान बने को 79 साल हो गए, तो पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है। ये नाजुक मोड़ 79 सालों में नहीं ख़त्म हुआ, आगे कोई सीधी सड़क नहीं आई, वो सीधा रास्ता नहीं आ रहा है, वो नाजुक मोड़ कैसा है? ये जो नाजुक मोड़ वाली आपने बात बताई है, ये चूँकि अभी थोड़ी देर पहले बिलाल भाई भी कह रहे थे कि जो नज़ाकत है वो मौक़ों की भी नज़ाकत होती। सही सही। तो ना सिर्फ कि हम नाजुक मोड़ से गुजरते रहते हैं, बल्कि नाजुक मौक़े, नाजुक अज़ा, सब कुछ यहाँ पे तकरीबन सब कुछ नाजुक है। वो मीर का बल्कि शेर भी है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस चार गहे शीशा गरी का, कि ये शीशे का काम है जी, ये तो सब नाजुक ही है। तो वो उसी नज़ाकत से ही हम भी गुज़र रहे हैं। लेकिन तफन्नुन बरतरफ जो नाजुक मोड़ है ना, इसकी एक वाकई एक प्रैक्टिकल या इसकी एक अमली और हकीकी शक्ल भी है। वो ये है कि जब दुश्मन के नरगे में कोई चीज़ मार्ज़ वजूद में आती है, दुश्मन का नरगा ये है कि आप देखें कि हमारा एक भी बॉर्डर जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसकी तरफ से पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हम मुकम्मल तौर पे ये कह सकें कि यार इसकी तो खैर है, हाँ जी, इधर से हम फ्री हैं, बाकी हम देख लेंगे। कोई एक बॉर्डर भी ऐसा नहीं है सिवाय चीन के, और वो जो चीन वाला बॉर्डर है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला दूसरी तरफ से चलता ही रहता है। और वो चीन के बॉर्डर के अलावा तमाम बॉर्डर्स ऐसे हैं
जब आपको बैरूनी महाज़ों के ऊपर परेशानियां हों और फिर दूसरी परेशानी ये हो कि जो बैरूनी महाज़ों का दुश्मन है उसने अंदरूनी मामलात में बिगाड़ के लिए भी अपने ज़राए, अपने सारे जो वसाइल हैं वो पूरे लगा रखे हों, तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ नज़ाकत उसमें जस्टिफाई होती है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा नज़ाकत तो वैसे ही अच्छी नहीं है, मुसलमान को तो वैसे भी इतना नाजुक होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत खूब, आप बड़े अच्छे तरीके से आपने ये एक सवाल, बड़ा अहम सवाल, उसको वाकई ऐसा है। बिलाल साहब, बड़ा अहम सवाल और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा सवाल, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल मैं करने लगा हूँ। मुनीर नियाज़ी के इस शेर की रोशनी में, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है? हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? सही साहब, कई एक मसाइल हैं। किसी एक मसले को खैर मेरा ख्याल है कि हम पिन नहीं कर सकते कि यही मसला हल हो जाएगा, सबसे बड़ा है वो क्या है? सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल मुझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि एक वक़्त क़यामत से पहले ऐसा आएगा, और उस वक़्त के आने का मतलब यही हदीस के मुताले से पता चलता है कि वो वक़्त कोई अच्छा वक़्त नहीं होगा मुसलमानों का, वो मुसलमानों के ज़वाल का वक़्त होगा या मुसलमानों की मुश्किलात का वो वक़्त होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब नाअहल लोगों को वो ओहदे दे दिए जाएंगे या वहाँ पर बिठा दिया जाएगा कि जिसके वो हक़दार नहीं होंगे। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में टैलेंट की जो नाकदरी की जा रही है और जो काबिल लोग हैं वो जिस तरह से मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं, आज की ही अखबार की अगर आप सुर्खी देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि 1,28,000 डॉक्टर, इंजीनियर्स और आईटी के लोग जो हैं उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया है। तो जब आप इन लोगों को जो कि काबिल लोग हैं उनको मुल्क की खिदमत के ऊपर मामूर नहीं करेंगे और उनसे काम नहीं लेंगे, और अमेरिका के बारे में मैंने एक मरतबा एक अरबी ख़बर जो है अखबार में वो पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका में 60% दिमाग बैरूनी हैं जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात, यानी अमेरिका की खिदमत जो लोग दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं तरक्की करने यानी वाले, जो सरंजाम दे रहे हैं उनमें 60% वो लोग वो हैं जो कि बैरूनी ममालिक से अमेरिका में आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम इस मसले को कंट्रोल करें तो ये जब अहल लोग ऊपर आएंगे तो ये बाकी मसाइल को भी हल करेंगे। डॉक्टर इशफाक थे, हमने उनको अदारा इल्म आगही में बुलाया भी था एक तरफ। उन्होंने बताया कि मुझे नासा ने बुलवाया, उनका ख़ास महारत थी कि फ़िज़ा के अंदर जो ईंधन है वो दूसरे जेट में डालना, इस हवाले से कोई था, जंगी एतबार से, हर एतबार से। वो कहते मुझे नासा के ऑफिस में बुलाया गया, वहाँ जो इलाका है। तो जब हम अंदर गए तो उन्होंने हमें बताया कि अब आप जो भी सोचेंगे वो लिखा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के वो चीज़ें लिखी जाएंगी कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, कोई इस तरह की बातें सोचें कि वो सारा कुछ ही आपको, यानी कि उन्होंने अलर्ट कर दिया था। तो मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान से गए हैं इतने बड़े इदारे में, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं। असल बात ये है। तो इसलिए ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई है बिलाल साहब। ये जो बुनियादी तौर पर मसला नहीं है कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं पता कि हमने क्या करना है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमने जो रखा है ये किस वजह से रखा है, या मैट्रिक करने के बाद ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं समझ आती कि वो क्या करें और किस लिए करें। देखिए ये भी मसला है। सही साहब, ये मैंने आपको बताया कि ये मसला इसी वजह से है ना कि वो लोग जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जी जी, वो लोग जिन्होंने एजुकेशन को डिज़ाइन करना है, वो लोग जिन्होंने एजुकेशन के लिए बजट निकालना है, जब वो लोग काबिल होंगे
जब वो लोग दुनिया को देखकर पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को डेवलप करेंगे तो ये सब कुछ जो है ये बेहतरी आएगी। पर ये एक पार्ट है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर ऐसा पॉजिटिव रोल नहीं बच्चे से करवाया जाता कि वो मुस्तकबिल के अंदर कोई मुस्बत किरदार जो है वो अदा कर सके। दूसरा, अगर बिलाल भाई की बात कोई हम एक्सटेंड कर दें तो आपके सवाल का उसी में से जवाब ये है कि आप इसको यूँ मिसाल से समझें कि आप फैसलाबाद से सरगोदा या लाहौर जाने वाले रूट के ऊपर अपनी गाड़ी डाल दें, सही, और लाहौर के रूट पे डाली हुई गाड़ी से आप मुल्तान पहुंच जाएं। अच्छा, अब आपको अजीब तो लगेगा कि यार मैं तो सरगोदा के रास्ते में पड़ा था, ये मैं मुल्तान कहाँ से पहुंच गया। बच्चे ये देखते हैं, जैसे मैं मिसाल है कि मैं डॉक्टर बना हूँ, डॉक्टर बन के मैं एक नौकरी और उस मामला सब उसमें मैं चला गया, मैं अल्लाह ने मेरा मुकद्दर किया, मुझे चीज़ें मिल गई, बर वक्त मिल गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन मेरे साथ कितने ही ऐसे हैं जो ख्वार होते 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 बेचारे बाहर निकल गए, जैसे बिलाल भाई ने कहा। अब अगर बच्चों को ये पता हो कि यार आप लाहौर के रूट पे डलते हैं तो लाहौर ही पहुंचते हैं, आप मुल्तान नहीं पहुंचते या पेशावर नहीं पहुंच जाते। प्राइवेट स्कूल जो हैं, इदारे, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जिस चीज़ के अंदर उन्होंने मास्टर किया हुआ है असातिज़ा ने, उनसे वो काम ही नहीं लिया जाता है। और उससे भी अहम बात यह है कि बच्चों को ये नहीं पता कि अगर हम कोई एक रूट ले लेंगे तो क्या गारंटी है कि हमें वाकई इस मुल्क में वर्क फोर्स में इदारों में खपा भी लिया जाएगा या हम ख्वारी होते रहेंगे। सबसे बड़ा खौफ ये खौफ है। इस खौफ के तहत उनकी कोई समत मुतय्यन नहीं, और ना सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि पूरे मुल्क की शायद नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, और यकीनन ये बातें ऐसी हैं कि जो बड़ी अहम भी हैं, अहम नोट हैं, और इसकी तरफ हम सबको गौर करना चाहिए और इस पर तवज्जो करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क हमारा है और ये बहुत बड़ी नेमत है। आप उन लोगों से पूछें जो खुल कर इबादत नहीं कर सकते, जो खुल कर कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, जो खुल कर बहुत सारे ऐसे मजहबी काम हैं वो नहीं कर सकते, उनके लिए मसाइल हैं। और हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ मर्ज़ी आप गाड़ी को दौड़ा लें, कोई पूछने वाला नहीं, जिस तरह मर्ज़ी मुँह कर लें। लेकिन ये तो बात भी मुनासिब नहीं, लेकिन ये कि हम आज़ाद हैं, तो इस आज़ादी और इस नेमत को गनीमत जानिए और इस आज़ादी पर रब के शुक्रगुज़ार हो जाइए। और शुक्रगुज़ारी ये है कि जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, उन मकासद को पूरा करने के लिए हम अपना अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।